गोल वाले को कोई कद्दू बोले। हाँ, वो कद्दू होता है हमारे यहाँ, गोल वाला कद्दू, लंबी वाली लौकी। हाँ समझ रहे हो, आज तक नाम में कोई आप कोहड़ा समझ रहे हैं क्या? नहीं भाई, हमारे यहाँ कोहड़ा कहते हैं, कोहड़ा, कदीमा कहीं कहीं बोलते हैं। एक ही फल के नाम यार। प्रभु एक है, जिसको जिस सूरत में नजर आ गए। लेकिन हम लोग के लिए तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। अरे उससे तो गोलगप्पे देख लो सर आप, हाँ, कहीं फुचका, बतासा, कहीं बतासा, कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब अलग अलग शहर में अलग अलग कहानी है। हाँ, तो यही खूबसूरती सर, यही तो मजा है ना। आप सब एक के हो जाए तो फिर मजा कहाँ से? लेकिन हमारा क्या कसूर कि हमको एक बार अगर आम को आप यहाँ कुछ बोलते हैं, साउथ में कुछ बोलते हैं, कुछ मरगड़ मट्टू, कुछ बहुत मीठा था मरगड़ मट्टू, क्या बोल रहा था, तब परिभाषा ही चेंज हो जाती है। गाली देते हो सर आप? बहुत, और लोगों ने सिखाया मुझे गाली देना कि तेरे मुंह से भोसड़ी की बहुत सही गाली निकलती है गांडू। नहीं, बनारस में तो गाली है भी नहीं। गाली ये सब गाली नहीं है बनारस में गाली, जब तक बोले तब पता हाल बनारस की। गाली 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 एक अभिव्यक्ति है यार। आप अकेले में भी देते हो, और इस साला जूता फट गया भोसड़ी का, जूते को क्या मालूम कि क्या सुन रहा है कि क्या, लेकिन बताओ यार, रात भर नींद नहीं आ रही भाई। क्या बात है, ये कोई गाली का भाव समझो। हम मुझसे कहते हैं मिश्रा तू गाली देता है ना, तो हमें कुछ बुरा ही नहीं लगता। तो ये गाली कहाँ पे, उसकी बॉर्डर लाइन क्या होती है? उस पार गड़बड़, इस पार सही है? किस एटीट्यूड से बोलना है? अच्छा, दांत पीस के बोल रहे हैं या मुस्कुरा के? हाँ, अभी तो मैं तेरे इस पे कितनी भी गाली दे रही हूँ, लेकिन वैसा अगर गाली देना हो ना तो लोग बुरा मान जाएंगे। है, अबे ऊपर वाला चूतिया है, रात में बताओ पलंग खिसका रहा है, कर्र आवाज आ रही। अब उसको तुम अगर ऐसे बोले भाई ऊपर वाला सज्जन क्या है, रात में खटिया खिसका रहा है, नीचे आवाज आ रही है, एक जगह फिक्स कर ले। वो तो बोलना ही पड़ा, ऊपर वाला बहुत घंटे वो सड़ी का तो खटिया खिसका रहा है, सोने नहीं दे रहा है। हमारे एक लौंडा आया था, लौंडा क्या, हमारे एक इंटरनेशनल स्टार आए थे जेवलिन थ्रो के। अच्छा, तो वो पैरा ओलंपिक में जीत कर आए थे। नवदीप नाम है उसका, हरियाणा का है। लौंडा इसलिए कहते हैं भाई अपना छोटा। और क्योंकि पैरा ओलंपिक में थे, तो नवदीप भाई का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। भाला फेंके, उसके बाद जी भर के, मतलब आम दुम धड़म धुम 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 गाली। हाँ, और वो सब इंटरनेशनल मंच पे था पेरिस ओलंपिक में, तो सब हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हुआ, अच्छे वाले में। तो मोदी जी भी छेड़ दिए। तो जब यहाँ हमारे पास आए तो हम उनसे पूछे, हम कहे नवदीप भाई ये गाली मतलब क्या होता है? तो बोले भैया अगर गाली नहीं दूंगा मैं तो मेरा भाला छोटा दूर जाएगा। हाँ? कैसे छोटा? कहे जब मैं दौड़ता हूं तो गाली चढ़ती है, ऐसे चढ़ती है, चढ़ती, फिर जब मैं भाला यहाँ ला गाली देता हूं तो जितनी गाली निकलती भैया, भाला उतना दूर और आगे गिर जाता है। कितनी सही बात बोली। और उन्होंने बकायदा एक्सप्लेन किया कि भाला। शादी हो गई उनकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। जयमाल में क्या करेंगे? भाला तो अपने हाथ में, जयमाल में क्या करेंगे? परमानेंट फिक्स हो जाए माला। तो घर पे गाली से याद आया, लच्छू महाराज तबला प्लेयर थे, आधा बनारस है, सुबह 5:30 बजे उठते थे, पैदल चलते हुए 6 बजे मेरे घर आते थे, शंभू भोसड़ी के उठो। और शंभू मेरे पापा और हम बच्चे, अरे अंदर ही अंदर पापा जी को कौन गाली दे रहा है? अबे कब तक सोते रहोगे बे, उधर सरकारी नौकर बने। और कोई ऐसा वैसा नहीं, रिक्शा और लच्छू महाराज। तो एंड में उनके गुजरने के कुछ, मुझे वो बहुत फैसिनेट करते थे, ऐसे लोग मुझे बड़े फैसिनेट करते थे। फक्कड़ आदमी की गुरु ये जिंदगी ऐसे मिल जाए। है कौन? गोदई महाराज, आज उनके रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। वैसे वैसे लोग बड़ा फैसिनेट कर रहे। तो मैं उनके पास गया था, नंगे ही थे, आओ आओ अंदर आओ। तो अंदर का बड़ा घर था ना, कमरा, तो आप 3 दरवाजे, तो मैं उस दरवाजे से देख रहा था, मुझे लगा अकेले नंगे क्यों बैठे लक्ष्मी महाराज जी। आओ भाई यहाँ आओ, क्या कर रहे हो, इधर आओ। अंदर उस दरवाजे से घुसे तो देखे इधर बड़े शिष्य बैठे हैं। हम कहे इनको क्या हुआ?
इतने सारे लोग, कौन हो तुमको हम कहीं देखे हैं? हम कहा हम एक्टर हैं। तब यहाँ क्या करने आए हो? हम कहा आपको शंभूनाथ मिश्रा याद है, जिंदा है मादर चोद? हम कहा जी। अब मेरे ही पापा को बोले, ओ ये भोलेनाथ है जिंदा है मादर चोद? हम कहा जी। कहाँ बात कराओ? पापा जी लच्छू नहीं संजय, अब पापा जी हमारे घर में कमबख्त भी कोई बोल देना बहुत बड़ी बात। कमबख्त बोल दिया, साला वाला तो बहुत बड़ी गाली हो गई। नहीं संजय मत देना उनको, मत देना। अगर पापा जी वो बात करना चाह रहे हैं, कुछ अजीब से हो गए हैं, बात कीजिए। अरे मेरे ही फोन से, गंगा की धारा तेज, मेरे ही फोन से मेरे पापा को गाली दे रहे, इससे बड़ा दबंग कौन होगा भाई? लाओ फोन दो, तुम्हारे फोन से तुम्हारे पास। तो गाली इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है एक गाली, बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब भाव समझ करके समझना चाहिए। बताओ गाय पीछे पड़ गई गांडू। आए रे। मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, प्रणाम वालेकुम। तो अपने तरीके से कोई एक्टिंग नहीं करेगा मैंचो, है ना? एक्टिंग होने लगती है, कोई एक्टिंग नहीं करेगा। तो एक मेरा असिस्टेंट आया, कहा सर आज कुछ स्कूल के बच्चे आने वाले हैं। तो हाँ तो क्या? अच्छा आपको आइडिया नहीं रहता, आप गाली दे रहे हो ना? हाँ तो क्या? तो सर आप थोड़ा गाली वाली देखना चाहते हैं वो शूटिंग? हाँ ठीक है। कौन 5 गाली नहीं देगा सेट पे? जैसे बच्चे आए हम जनगण मनगण शुरू कर दिए कि इसी में, और आए और चले गए तुरंत कि जनगण मनगण खत्म, अब चलो गाली। एक मजा आता है, मजा आता है, मतलब दिखना चाहिए। मुझे तो लोग कहते हैं आप गाली देते हैं तो अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूं, देना ही पड़ता। एक थ्योरी इस पे हमने पढ़ी थी, गाली देने वाले लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। और वो जो प्राणायाम करते हैं वो लोग दोनों का निष्कर्ष एक ही है। गाली वाले की थ्योरी आई थी, अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि जो आदमी गाली देता है उसका स्ट्रेस निकल जाता है, तो वो दिमाग में सोच लेके बैठा नहीं रहता है। तो जब स्ट्रेस निकल गया तो वो हार्मोन गायब हो गए, उससे दिमाग में चला नहीं तो बीमारी घर नहीं पैदा की। सोच यही चीज अगर कोई वॉचमैन जान जाए कि गाली देने से, बिल्डिंग का वॉचमैन अगर ये जान जाए गाली देने से गुरु उम्र बढ़ती है, लेकिन उसमें भी तय है ना कि अगर सार्वजनिक गरिया को थाने में बैठा दी जाओगे तो फिर बीमारी उधर से आ जाएगी, पैसा चला जाएगा, बीमारी आ जाएगी। तो गरियाना अच्छा है, लेकिन जब तक लेकिन क्यों लगा है फिर? हाँ, लेकिन उसमें लेकिन लगा है। लेकिन नहीं लगा होगा तो फिर कहाँ गरिया रहे हो, किसको गरिया रहे हो देख। ये मंत्र थोड़ा सोच के करना कि गाली देने से जिंदगी बढ़ती है। सोचे क्या होगा। लेकिन आप आजाद हो सके लिए। हाँ सर, एक उम्र के बाद जैसे कोई आदमी एक्टिंग, जैसे अभी आप इस फिल्म में लीड एक्टर हो, इससे पहले भी आपकी फिल्म आई थी उसमें लीड एक्टर आप थे। अब एक उम्र के बाद आदमी सोचता है कि यार सीनियर एक्टर मतलब दादाजी, पिताजी, साइड किरदार, छोटा किरदार। दौर बदल रहा है या आप लोग को लेके अब फाइनली बॉलीवुड में अच्छा कंटेंट बनने लगा? कंटेंट, बेस्ट इज कंटेंट। वध के कंटेंट में कहीं से 25 साल का लड़का और 22 साल की लड़की जाती ही नहीं है। देखो पहले जो था सिनेमा की, एक हीरो होगा वो या तो अमीर होगा या गरीब होगा, एक हीरोइन होगी या तो अमीर होगी या गरीब होगी। भारतीय युवा के पास प्यार करने के अलावा और दूसरा कोई काम ही नहीं। तभी तो 140 करोड़ हो गए। हाँ वही तो, हर फिल्म में दोनों में प्यार होता है। मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तू मेरे लिए ये कर दे, यही। उसके बाद एक होगा कॉमेडी। बड़े बड़े हम लोगों को क्यों कास्ट किया जाता है? नया एक्टर है उसको ले लो, बाकी संजय मिश्रा संभाल लेंगे। वो एक्टर है महमूद, ये एक्टर है जॉनी वॉकर संभाल लेगा। मतलब फिर एक कॉमेडियन, वही हीरो हीरोइन, उनका कोई कॉमेडियन, एक दुष्ट बाप या गरीब बाप, वो ये बन जाएंगे। तो ऐसी फिल्में बनती रही शुरू से।